हे एवरीवन, इस वीडियो में हम फोर्थ फिगर की एक लैब को सॉल्व कर रहे होंगे। इसका नेम है लैब एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक रिट्रीविंग मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल कॉलम। हम क्या करेंगे इसमें कि कई सारी वैल्यूज हमें निकालनी है इन अ सिंगल कॉलम, राइट। तो पढ़ते इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। दिस लैब कंटेन्स एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन अ प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर। प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर में हमारी वल्नरेबिलिटी है। The result from the query are returned in the application's response, so you can use union attack to retrieve data from other tables. मतलब कि तुम जो भी लिखोगे उसका रिस्पॉन्स तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो हम इसका मतलब ये है कि हम यूनियन अटैक यूज कर सकते हैं। The database contains different tables called users with columns username and password. एक टेबल है जिसका नाम है यूजर्स, उसमें दो कॉलम है यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। To solve this lab, perform a SQL union attack that retrieves all usernames and passwords and use the information to log in as an administrator user, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी लैब नहीं, इसकी लैब कैसी है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लैब है जहाँ पर कुछ तो प्रोडक्ट वगैरह दे रखा है, जिसकी डिटेल्स तुम देख सकते हो कैसे भी करके, कितने प्राइस का है, कितने का है, कितने का नहीं है। पर हम देखते हैं सबसे पहले इसमें कि एक्चुअली में वल्नरेबिलिटी फॉर कैटेगरी फिल्टर में है कि नहीं है एग्जैक्टली। सो वी हैव इंटरनल सर्वर एरर, इट मींस देयर इज अ वल्नरेबिलिटी इन अ प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक टेबल फाइंड करना है, ठीक है, जिसमें यूजर ने पासवर्ड सारे पढ़े। तो उन टेबल फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कितने कॉलम हैं इसमें। कॉलम देखने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर बाई क्लॉज का यूज करते हैं। लेट्स सपोज हम ऑर्डर बाई 2 करते हैं, ऑर्डर बाई 2 करेंगे तो क्या होगा, सेकंड कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर हो जाएगा अगर वो ऑफ 2। ओके, इसमें कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब सेकंड वाला कॉलम ऑर्डर हो चुका। इफ आई पुट हियर 3 then what will be the response of this internal server error? Means there is no third column, we have only 2 columns. Next step is to find the strings. किस कॉलम और स्ट्रिंग्स हैं, उसको फाइंड करने के लिए हम यूनियन अटैक का यूज करें। कैसे, यूनियन सेलेक्ट null कॉमन। दिस इज ऑल्सो another way to find the columns, like if we have 2 columns then we have put 2 times null. If you press enter there is no any error. इसका मतलब अगर 2 कॉलम ऑलरेडी आ चुके हैं, दिस इज द another way to find the columns, right? Let's check किस कॉलम में तुम्हारे पास वो है, किस कॉलम में तुम्हारे पास स्ट्रिंग पड़ी हुई है। हमने पहले में चेक किया, पहले में नहीं है, क्या पता दोनों में हो, नहीं। तो आई थिंक वी हैव ओनली स्ट्रिंग इन सेकंड कॉलम। ये देखो सेकंड कॉलम स्ट्रिंग है, इसका मतलब कि ये सेकंड कॉलम हो सकता है, फर्स्ट कॉलम ये हो सकता है, ठीक है। तो अब हमने क्या पता कर लिया, सेकंड कॉलम में तुम्हारी स्ट्रिंग पड़ी हुई, तो फर्स्ट कॉलम तो पूरा खाली पड़ा हुआ है, सेकंड कॉलम में स्ट्रिंग पड़ी हुई है। तो हम इसी में फैचिंग करेंगे जो भी करें, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ से देयर आर डिफरेंट टेबल यूजर्स, यूजर नेम एंड पासवर्ड। एक टेबल है यूजर जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन रिट्रीव मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल कॉलम एक ही है, बट हमें दोनों वैल्यूज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट नल एंड सेलेक्ट नल एंड सेकेंड कॉलम की अगर बात करें, यूजर नेम पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स, ठीक है, पासवर्ड फ्रॉम यूजर। हम क्या कर रहे हैं, पहला कॉलम में तो कुछ नहीं है, दूसरे कॉलम में ही है यूजर नेम और पासवर्ड पड़ा हुआ है। तो अगर हम इसकी हिंट देखें इन दोनों को, इफ आई कैन रन दिस क्वेरी, तो ये नहीं चले। क्यों नहीं चली, लेट अस सी कंकैटिनेशन। हम क्या कर रहे हैं, यूजर नेम और पासवर्ड सिंगल कॉलम में लेके आए, तो कंकैटिनेशन के लिए हम ये 2 डंडे यूज करेंगे। यू विल यूज दिस, ओके। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, तो ये यूज किया हमने, तो ये चलेगा। इट मीन्स तो वी हैव फाइंड दीज 2 थिंग्स इन अ सिंगल। यहाँ पर बेनियर उसका पासवर्ड आ चुका है, कैरलॉस उसका पासवर्ड आ चुका है, एडमिनिस्ट्रेटर उसका पासवर्ड आ चुका है।
दिस इज अ स्मॉल डेटाबेस, तो तुम यहाँ पर पढ़ के पासवर्ड फेच कर सकते हो। बट इफ वी हैव अ लार्ज डेटाबेस एंड वी डोंट नो कि भाई अच्छा ऐसा यूजर नेम हो सकता है और ऐसा पासवर्ड हो सकता है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज अनदर कंकैटिनेशन प्रोसेस to separate these things. For example, and remember, use in single quotes only. If you use double quotes, then it might not run, right? हमने जब वो सिंगल कोट में इसको यूज किया टू सेपरेट द यूजर नेम एंड पासवर्ड। हम देखो तुम यूजर नेम और पासवर्ड को ढंग से देख, ठीक है। तो हमें क्या था यहाँ पर, सॉरी, हमें यहाँ पर था कि हमें एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यूजर लॉग इन करना, ठीक है। करके देखते हैं। Suppose this is administrator and this is the password for administrator. हम अगर इसको पेस्ट करें, यहाँ पर हम डालें एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना। चलो हम लॉग इन हो चुके हैं। Congrats, you solved this lab. So this is how we have solved this lab. अगर तुम्हारे को एक और चीज़ दिखाऊं, so what have I said कि तुम इसमें डबल कोट्स नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। लेट्स सी कि हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सी यू कांट यूज़ डबल कोट्स, इट विल बी गेटिंग, ठीक है। तो हम उसमें सिंगल कोट यूज़ करेंगे, सिंगल कोट ही यूज़ करें, ठीक है। सो हियर आर देयर आर मेनी यूजर नेम पासवर्ड्स यू कैन पैच यूज़ एनीवेयर। इससे भी यूज़ कर सकते हो, एज ए वीनियर लॉग इन हो सकते हो, पैडलॉक लॉग इन हो सकते हो। So congrats, we've solved this lab. So thanks for watching. We'll meet up in the next video.